हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। तो डेली है आप सभी के लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करवाती हूँ पीईटी से रिलेटेड। तो आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे और बाकी के प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे देखिएगा, वहाँ आपको काफ़ी सारी प्रश्नोत्तरी जो है पीईटी से रिलेटेड मिल जाएगी। तो उनकी भी प्रैक्टिस परीक्षा से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा है, तो उससे पहले जितने ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुषाश्प, सुविशाख, चक्रपालित या फिर पर्णदत्त? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुषाश्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिस या फिर नागार्जुन? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है? मधुबन लेख, बांसखेड़ा लेख, नालंदा लेख या फिर सोनीपत लेख? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसखेड़ा लेख। नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा ओडिशा के दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ विशिष्ट मुसलमान जो है इस आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की और आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए। ये तीनों सही है और ये बंगाल तक ही सीमित रहा, ये कथन सही नहीं है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सीआर दास को या फिर फजलुल हक को? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जौनपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में या फिर गाजीपुर में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या फिर ट्यूनीशिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, कांडला, तूतीकोरिन या फिर चेन्नई? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कांडला। नेक्स्ट है, जनसांख्यिकी लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या या फिर 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या? तो जनसांख्यिकी का लाभांश क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 से लेकर 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या।
नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या फिर ग्राम वन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडामस यानी परमादेश याचिका में मैंडामस एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, एक लातिनी यानी लैटिन भाषा का शब्द है या फिर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये मैंडामस कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लातिनी या फिर लैटिन बोल दे। ठीक है, चलिए भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत का मुख्य न्यायाधीश में या फिर विधि आयोग में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से या फिर जनहित याचिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक सक्रियता जो है संबंधित है जनहित याचिका से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति जो है इसके बारे में कोई निर्णय कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? परिषद के सदस्य, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, संपूर्ण नागरिक, पात्र नागरिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। तो ऊंचाई की जगहों पर क्या है, 100 डिग्री से नीचे के तापमान पे पानी उबलता है, क्यों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वहां पे वायुमंडलीय दबाव क्या है, कम हो जाता है, इसलिए जो उबलने का बिंदु है क्या है, नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, स्टोक के नियम पर या फिर बर्नौली के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नौली के सिद्धांत पर। तो इसका सिद्धांत क्या है बर्नौली का, कि जब कोई द्रव या गैस किसी संकीर्ण क्षेत्र से, किसी ऐसे संकीर्ण क्षेत्र से गुजरती है तो उसकी गति तो बढ़ जाती है और दबाव क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं TNG, TNP, TNA या फिर TNT। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये डायनामाइट बनाने के काम आता है, इसको नोबेल का तेल कहा जाता है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, चलिए मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के, ऑक्सैलिक अम्ल के या फिर यूरिक अम्ल के। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के। तो लैक्टिक अम्ल की अगर अधिक मात्रा जमा हो जाए तो पेशियों में संकुचन नहीं होता, इस कारण से जो है थकावट आती है। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या फिर अहिंसा रेशम। तो राइट आंसर हो जाएगा गोसामर रेशम।
नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 या फिर 1951 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? छठी, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि लागू की गई थी 1992 से लेकर 97 के मध्य। इसमें मानव विकास की जो है बात कही गई। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 2015-16, 2008-9, 2012-13 या फिर 2004-5? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 2004 से 5 के बीच। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? 12, 17, 15 या फिर 10? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15 भाषाएं जो है इस पे अंकित है। नेक्स्ट है, अली अहमद हुसैन खान डैश के प्रतिपादक थे? बांसुरी, शहनाई, बीन या फिर गिटार? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शहनाई के। नेक्स्ट है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस या फिर राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट से। नेक्स्ट है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय डैश में स्थित है? कोलकाता, गुवाहाटी, मुन्नार या फिर चेन्नई में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15, 10, 12 या फिर 20? तो राइट आंसर है यहाँ पे 20 होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार राज्य अपनी सीमा साझा करता है? भूटान, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल से। नेक्स्ट है, मैड्रिड डैश की राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है। तो यहाँ देखिए, फिलीपींस की किसकी राजधानी है? मनीला। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। और बात करें यूनाइटेड किंगडम, तो ये इसकी राजधानी क्या है? तो लंदन है। ठीक है, फिलीपींस का क्या हो गया? मनीला। स्पेन की राजधानी हो गई हमारी मैड्रिड, मालदीव की राजधानी हो गई माले और यूनाइटेड किंगडम की हो गई लंदन। नेक्स्ट है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 4, 1, 2 या फिर 3? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 वर्ष भी। ठीक है। नेक्स्ट है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के महान्यायवादी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या फिर कुषाण काल में? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हैं। तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तदु जमा परांत, तद जमा उपरांत, तद जमा उपरांत या फिर तथा जमा उपरांत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट होता है वो होता है तत जमा उपरांत, तो बन गया हमारा तदुपरांत। और ये कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है। नेक्स्ट है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है? विभावरी रजनी, चंचला तड़ित, भार्या प्राणप्रिया, वधू तनुजा। अब यहाँ पे देखिए
तो पत्नी का जो पर्यायवाची होगा वो होगा भार्या और प्राणप्रिया। विभावरी और रजनी, तो ये तो रात का पर्यायवाची है, रात या रात्रि का पर्यायवाची हो गया। चंचला और तड़ित, ये तो विद्युत के पर्यायवाची हो गए, बिजली के। वधु तनुजा, तनुजा हो गई बेटी और वधु यानी बहू हो गया। नेक्स्ट है असही अर्थ वाला शब्द युग्म है अनिल अनल, हवा आग, अली अली भौरा सखी। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है, ठीक है, ये सही है, भौरा सखी। आदि मतलब होता है आरंभ, आदि मतलब अभ्यस्त, जलद और जलज। अब यहाँ पे ये गलत हो गया ना, ये तीन तो सही है, ठीक है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जलद, देखिए जलज तो सही है, कमल है। जलद का तात्पर्य क्या होता है? तो जलद का जो तात्पर्य होता है वो तो होता है बादल, और यहाँ पे क्या है? समुद्र है, तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा डी विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग, इसको क्या कहा जाता है? जठारनल, नहीं, ये पेट की आग होती है। बड़वानल, ये समुद्र में लगी आग होती है। कामानल, नहीं। दावानल, तो जंगल में लगी आग को दावानल या फिर दावाग्नि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका करंट अफेयर से प्रश्न आ जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने ग्रहण किया? एस जयशंकर, पवित्रा मार्गेरिटा, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह ने? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पवित्रा मार्गेरिटा ने, ठीक है। नेक्स्ट है, फीफा ने विश्व कप 2026 से निम्न में से किस देश को बाहर किया? कांगो, रूस, पाकिस्तान या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो फीफा विश्व कप से जो है पाकिस्तान, रूस और कांगो, ये तीनों जो है अलग कर दिए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सूडान या फिर अमेरिका? तो ये कहाँ पर आया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आया था अल्फ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास 2025 में कितने देशों ने भाग लिया? 4, 5, 8 या फिर 10? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5 देशों ने। कौन कौन से थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिकी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया गणराज्य नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया सेना, ठीक है। चलिए, भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवय ग्रीन हाउस हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 5वां, 9वां, 12वां या फिर 14वां? तो राइट आंसर है 14वें स्थान पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया? डॉक्टर अंजू राठी राणा, अनुराधा सिंह, सुषमा नाथ या फिर विजया किशोर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई डाउट हो तो वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।